सुबह सुबह प्रभु जी दया तेरी नहीं है, रात भर तेरी वफादारी भी। सुबह सुबह प्रभु जी दया तेरी नहीं है, रात भर तेरी वफादारी भी। वर्णन करूं मैं कैसे प्रभु जी, करता रहूं मैं बस तेरी स्तुति। वर्णन करूं मैं कैसे प्रभु जी, करता रहूं मैं बस तेरी स्तुति। ऐ मसीह तू महिमा पाए, नाम है तेरा महान। जय मसीह की। हमारा परमेश्वर ने हमें एक और नया दिन दिया है। स्वागत करता हूं आप सबको इस कार्यक्रम में। आज की रोटी शीघ्र ही आने वाला प्रभु यीशु मसीह के नाम से प्यार भरा नमस्कार। आइए हम प्रार्थना करें। स्वर्गीय पिता परमेश्वर, आपके करुणा के लिए हम प्रार्थना करते हैं। हमारे प्रिय लोग जिन्हें आज छुटकारा और चंगाई की जरूरत है, प्रार्थना मांगते परमेश्वर, छुटकारा देने वाला आप हो। हम मनुष्य हैं, मिट्टी के बने हैं प्रभु। हमारे हाथों में, हमारे पास कोई ताकत और बल नहीं है। हमारे पास केवल यीशु मसीह का नाम है। उस नाम से, उस अधिकार से जो आपने दिया है, उस अधिकार से हम प्रार्थना करते हैं परमेश्वर। हमारे देश के अधिकारियों के लिए प्रभु जी, हमारे देश के अधिकारी गणों में से कई लोग इस समय पर बीमारियों का शिकार बने हैं। प्रभु उन पर रहम करें। मनुष्यों के कामों के अनुसार आप बदला नहीं देता है परमेश्वर। प्रभु जी, आप अपने कृपा करुणा के अनुसार अपने नाम के निमित्त हम पर तरस खाते हैं। प्रभु कृपा करे, तरस खाए परमेश्वर। इन वचनों से जो आपके पवित्र कलाम में लिखा है, हमारे जीवनों में बदलाव आए, परिवर्तन आए। हम लोग धार्मिकता के जीवन व्यतीत करें, चाहे मृत्यु आए, चाहे अकाल आए, चाहे हालेलुया कठिनता आए, क्लेश आए। इनमें से एक भी बातें मसीह के प्रेम से हमें अलग नहीं करने पाए। धन्यवाद हो प्रार्थना सुनने के लिए यीशु मसीह के नाम से, आमीन। आज के मनन के लिए हम प्रभु के वचन से एक पद पढ़ेंगे। दूसरे राजा के पुस्तक 7वीं अध्याय के दूसरा वाक्य। उसने कहा, सुन, तू ये अपनी आंखों से तो देखेगा, परंतु उस अन्न में से कुछ खाने न पाएगा। प्रभु के वचन में एक घटना लिख रहा है जो राजाओं के समय पर सामरिया नाम के देश में, या सामरिया के राजा के शासनों में अकाल पड़ गया। काफी दिनों तक लोगों के पास खाने के लिए कुछ नहीं था। स्थिति बहुत ही खराब था। खेती बाड़ी नहीं हो रहा है। लोग जानवरों के जो गंदगियां निकलता है उसको भी खाने लगा, और अनेकों प्रकार के अशुद्धि और मलिनता के भोजन भी खाने लगा, क्योंकि उनके पास खाने के लिए कुछ भी नहीं था। उसी समय पर परमेश्वर के दास एलीशा आत्मा में होकर भविष्यवाणी करते हैं, और साथ साथ राजा के अधिकारियों में से एक व्यक्ति एलीशा के भविष्यवाणी सुनकर अविश्वास की बातें करा। उसने कहा, यदि परमेश्वर आसमान की झरोखाओं को भी यदि खोल दे, यह काम हो ही नहीं सकता। एक अनात्मिक व्यक्ति प्रभु के वचनों को या आत्मीय प्रकाशनों को नहीं समझ पाते हैं। आत्मीय प्रकाशन समझने के लिए हमें एक आत्मीय हृदय की जरूरत होता है। एलीशा ऐसा मनुष्य है, एलिया के ऊपर जो अभिषेक था उससे 2 गुनी अभिषेक के साथ चलने वाला एक मनुष्य था। एलीशा मरों को जिलाने वाला व्यक्ति था, और एलीशा के मुंह से निकलने वाले बातों के अनुसार सब कुछ घटता था। लेकिन यह व्यक्ति, राजा के अधिकारी, अविश्वास के बातें करा। उस समय पर एलीशा कहता है, तू अपने आंखों से ये कार्य देखेगा। कल सिमरोन की भाटकों में बहुत ही कम पैसे में अनाज बिकेगा। लगभग 3-3.5 साल तक अकाल पड़ा उस देश में। एकदम से विश्वास करना बहुतों के लिए मुश्किल है।
हमारे मानुषीय बुद्धि से सोचा जाए यह काम असंभव है। हमारे प्रतिदिन के जीवन में, आज के दिन में अगर आप सोचिएगा, कुछ चीजें हैं आपके लिए असंभव है, लेकिन हमारा परमेश्वर के लिए सब कुछ संभव है। इसलिए प्रभु के लोग होने के कारण हमारे मुंह से अविश्वास के बातें ना निकले। उस व्यक्ति को जैसे एलिशा ने भविष्यवाणी करा, जिसके अनुसार कुछ घटना घटा, 7वीं अध्याय को हम लोग पढ़ते हैं, वहां कर कुछ कोढ़ी लोगों के द्वारा राजा को सूचना मिला है, उनके शत्रुओं के तंबुओं में भोजन वस्तुएं हैं, कपड़ा है। ये कोढ़ी लोग समाज में जिसका कोई योग्यता नहीं था, उनके द्वारा शमरिया के लोग इस बात को जानने के कारण वहां जाकर के सारे अनाज सब कुछ ले आया। एलिशा की भविष्यवाणी पूरा हुआ। उस समय पर जो भाटक के पास बैठे हुए इस व्यक्ति, जो अधिकारी जिसने अविश्वास की बात करा, लोगों ने पांवों से उसको कुचला और उधर ही वो मर गया। वो भविष्यवाणी भी पूरा हुआ, तू अपने आंखों से देखेंगे, उसमें से खा नहीं पाएंगे। ये बहुत ही दुख की बात है। परमेश्वर के प्रत्येक विधियों को जानने के बाद हम में से कई लोग, प्रभु के वचन सीख रहे होंगे, आप आराधना कर ही रहा है, प्रभु को जीवन दिया होगा, लेकिन जीवन में ऐसे कई कठिन परिस्थिति आता। प्रभु के वचन में ये कहीं पे भी नहीं लिखा है यदि आप उद्धार पाएंगे आपके जीवन में कोई कठिनाई नहीं आएगा, जबकि ये लिखा है धर्मियों पर विपत्तियां तो पड़ते हैं, लेकिन परमेश्वर निखास करने वाला परमेश्वर। हम लोगों को अपने परिस्थितियों के अनुसार नहीं, परमेश्वर के वचनों के अनुसार बात करना। कुछ चीजें मानुषिक बुद्धि से सोचा जाए तो असंभव है, उसका उत्तर हमारे पास है ही नहीं, मनुष्यों के पास है नहीं। इस समय पर जो बीमारी है, इसका उत्तर या इलाज किसी भी मनुष्य के पास नहीं है। कई लोग बहुत कुछ बोल रहा है, कुछ लोग गर्म पानी पिला रहे हैं, कुछ लोग कुछ और करवा रहा है, देशी करवा रहा है और अनेकों चीजें कर रहे हैं। लेकिन मेरे प्रियो, हमारे परमेश्वर के वचन में हम विश्वास करें। प्रभु के वचन में पहले से ये सब कुछ लिखा है, ऐसा होगा और इससे बड़े बड़े बातें होगा। लोग निराश होकर पहाड़ों के पास जाकर कहेंगे हम रहना नहीं पसंद करते, हम पर गिर जा और हम मरना चाहते हैं। ऐसा निराशा छा जाएगा। लेकिन प्रभु के लोग इस बात को समझिएगा, संसारिक निराशाओं के अनुसार नहीं है हमारा जीवन। हम बेशक निराश है, हताश है, लेकिन त्यागा हुआ लोग नहीं है। हमारा एक उद्धार करता, हमारे प्रत्येक परिस्थितियों में हमारे लिए काम करने वाला एक परमेश्वर हमारे साथ है, वो हाथ पकड़कर हमें चलाएगा। इसलिए परिस्थितियों को देखते हुए प्रभु के लोग, अधिकारी की बात यहां हो रहा है। आप परमेश्वर के सन्निधि में, दृष्टि में एक अधिकारी से कम नहीं है। आप पहलौठा हो सकता है, प्रभु का संतान है, इसलिए अधिकारी है। अविश्वास के बातें मुंह से आज का दिन ना निकले। आपका परिस्थिति प्रभु बदलेगा। वचन में विश्वास करें। प्रभु के वचन में लिखी हुई एक भी बात है झूठा नहीं है, वो झूठा तसल्ली नहीं देता है, वो मार्ग में हमें त्यागने वाला नहीं है, वो हाथ पकड़ कर चलाएगा। आज के दिन हमारा परमेश्वर आपके परिस्थितियों को बदले, विश्वास में मजबूत हो और अविश्वास की बातें हमारे मुंह से ना निकले। एलिशा के समझ स्वभाव में हम परमेश्वर के वचनों के अनुसार बड़े बड़े कामों के लिए आमीन अपने जीवन को समर्पण करें। इन वचनों के द्वारा प्रभु आपको आशीष दे। आमीन।